वादा निभाने में सरकार विफल, अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति। 8 अगस्त को शाहपुर में होगी निर्णायक बैठक, 100% बकाया भुगतान और लंबित डीआर जारी करने की उठी मांग। कुनिहार से नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों से किए गए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समिति का कहना है कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद सरकार ने पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान नहीं किया, जिससे पूरे प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। रविवार को कुनिहार में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में सरकार ने जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों की संशोधित पेंशन एवं वेतनमान की बकाया राशि का 40% भुगतान 31 जुलाई 2026 तक करने पर सहमति जताई थी। उस समय सरकार ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए 2 माह का समय मांगा था, जिसे पेंशनरों के हित में समिति ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा समाप्त होने के बावजूद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि पेंशनरों के साथ एक बार फिर विश्वासघात हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वादाखिलाफी से पूरे प्रदेश के पेंशनरों में गहरा असंतोष है और अब वे अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष को मजबूर हैं। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि सरकार के लगातार बदलते रुख को देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब समिति केवल 40% भुगतान नहीं, बल्कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों की बकाया राशि का 100% भुगतान तत्काल करने की मांग करेगी। इसके अलावा 15% महंगाई राहत, डीआर की लंबित किस्तों का भुगतान देय तिथि से जारी करने से कम पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर आगामी रणनीति तय करने के लिए 8 अगस्त 2026 को जिला कांगड़ा के शाहपुर में संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े 18 राज्य स्तरीय पेंशन संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा और आगामी संघर्ष की दिशा तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक पेंशनरों की सभी लंबित मांगें पूरी नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, सुशील शर्मा, जगदीश चंदेल, शिव रामपाल तथा राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। संघर्ष करने के बाद सरकार ने ये माना था कि 10 तारीख तक जो है उनका भुगतान हो जाएगा। कि ये पहली बार हुआ 3 वर्षों में कि उनको पिछले महीने 9 तारीख को जो है पेंशन का भुगतान हो गया। अभी इस महीने में देखते हैं कि सरकार अपने वादे पे कायम रहती या नहीं। और उनके चिकित्सा भत्तों को लेकर के भी सरकार ने 20 करोड़ जारी किए थे। इन सब बातों को लेकर के संघर्ष समिति ने सरकार का हमने आभार भी व्यक्त किया। लेकिन ये जो प्रमुख मांग है, इसमें हमारे 40,000 के करीब जो है पेंशनर हैं जो अभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनकी जो है देनदारी उसका सरकार भुगतान करे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसको लेकर के हमारी जो प्रदेश के 18 प्रमुख राज्य स्तरीय संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति है, उसकी बैठक हमने इसी महीने 8 अगस्त को जिला कांगड़ा के शाहपुर में बुला ली है। इस बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी करेंगे और उसमें 18 के 18 जो हमारे प्रमुख संगठन हैं, इनके राज्य स्तरीय सभी पदाधिकारी और जिला कांगड़ा के सारे हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो सब इस बैठक में भाग लेंगे और विशाल पेंशनों का ये सम्मेलन होगा। उसमें हम ये तय करेंगे कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए हमें क्या निर्णय लेना है। लेकिन ये निश्चित है कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जहां हमने सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 40% का भुगतान लेना स्वीकार किया था, लेकिन अब हम 40% नहीं, उनका जितनी भी देनदारी है उसका सरकार भुगतान करे। और इसके अलावा जो 15% महंगाई राहत की किस्तें हैं, उनकी जो देनदारी सरकार के पास दे है बकाया, उसके एरियर के साथ है उसका सरकार भुगतान करे। इससे कम कोई बात अब सरकार के साथ नहीं होगी और आने वाले समय में सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि सरकार जो है बार बार पेंशनरों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। और इसमें जो इनके कुछ तथाकथित स्वार्थी लोग हैं, वो इनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
उनको हम उनके जो इरादे हैं उसको कामयाब नहीं होने देंगे। प्रदेश के हमारे पेंशन एकजुट हैं और एकजुट होकर के ही सरकार के साथ जो है आगामी जो है लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी। ये संघर्ष अब लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी सारी मांगें सरकार पूरी नहीं करती, तब तक के लिए संघर्ष जारी रहेगा।